बिलासपुर के पसियापुरा गुरुद्वारा विवाद में गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर दो पक्षों में चले आ रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के सामने ही फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें नवाबगंज पक्ष के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे जिले से फोर्स बुलाकर दोनों पक्षों को शांत कराना पड़ा था। सोमवार को करीब 11 बजे हजारा परिवार पक्ष ने गुरुद्वारे में घुसकर नवाबगंज पक्ष के सेवादारों को भगा दिया। आरोप है कि इस दौरान सेवादारों से मारपीट और फायरिंग भी की गई। इस प्रकरण में पाठ कर रहे एक ग्रंथी सहित करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आईं, जिनका इलाज चल रहा है। डीएम और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे और स्थिति को संभाला और भारी पुलिस बल गुरुद्वारा पर तैनात किया गया तथा डीएम जोगिंदर सिंह ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की तथा आज मंगलवार दोनों पक्षों को रामपुर कलेक्ट्रेट वार्ता के लिए बुलाया गया था। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह तथा पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि विवादित गुरुद्वारे में 2 दिन वीर खालसा सेवा समिति के अवतार सिंह की सेवा रहेगी तथा 2 दिन बाद नवाबगंज पक्ष की सेवा पूर्व की तरह जारी रहेगी। मीडिया से वार्ता कर नवाबगंज पक्ष के सरदार दरबारा सिंह ने बताया कि कल जो बवाल हुआ और मारपीट के बाद जो फायरिंग हुई उसमें कई लोग घायल हैं, जिसमें हजारा परिवार के ऊपर कल एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 15 लोग नामजद हैं तथा एक अन्य अज्ञात है। दरबारा सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है प्रशासन उनको गिरफ्तार करे और मुख्यमंत्री जी ने जो 3 अधिकारियों से गुरुद्वारे की जांच कराई थी वो रिपोर्ट डीएम और एसपी साहब ने सही मानी है और नवाबगंज पक्ष को 2 दिन बाद फिर से सेवा करने का निर्णय लिया। प्रशासन बेहद सतर्क है। आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज डीएम साहब और कप्तान साहब ने बुलाया था, एक मीटिंग थी क्योंकि जो कल वहाँ बवाल हुआ है उस सिलसिले में हमारी मीटिंग हुई। जो कल गोली चली जिसमें बहुत बड़ा कांड होने को था, डीएम साहब ने बुलाया था तो डीएम साहब ने जो हमारी रिपोर्ट थी मुख्यमंत्री साहब वाली जो जांच कराई थी मुख्यमंत्री, उसको सही माना है। ये बोले वो बिल्कुल सही हुआ है और 2 दिन के लिए हम लोगों से ये कहा कि शांति व्यवस्था बनाई रखें आप लोग। और हमारे जो वीर खालसा दल वाले हैं अवतार सिंह भाई, उन दोनों की तरफ से सहमति हुई है कि वो वहाँ जाके 2 दिन के लिए सेवा करेंगे और 2 दिन के बाद में हमारी कमेटी वहाँ सेवा करेगी। ये आपस में तय हुआ है। कल एफआईआर भी दर्ज हुई, कितने लोग? अब मुझे नाम तो याद नहीं, आपको एफआईआर की कॉपी पढ़ लिया। 14-15 लोग हुए, उनके नाम हुए हैं और भी लोग आदि भी हैं, सबके नाम नहीं मालूम था। वहाँ लगभग 60-70 हैं और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर है प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करे। आज बैठा हुई हाँ, फायरिंग भी कई राउंड फायरिंग हुई थी। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने फायरिंग की थी और वो लोग, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी नहीं। हाँ, हमारे लोगों को जो मारे उसमें 2 लोग हैं जो घायल हैं, 3 लोग, 2 लोग जख्मी जिनके हमने मेडिकल बनवाया है आज, उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों को दे देंगे। 3-4 लोगों को इन्होंने मारा, धक्के वक्के निकाले हैं और वो जब फायरिंग कर रहे थे आप लोग सब मौजूद थे, हमारे पत्रकार बंधु। फायरिंग के जो आरोपी हैं वो क्या आपके डीएम के मीटिंग में साथ में थे? हाँ, आज डीएम साहब के बैठे थे, 2-3 लोग थे जो आरोपी है, उनकी डीएम साहब की मीटिंग में बैठे थे। उन्हें गिरफ्तार करने, हाँ कैसे आए वो, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज मीटिंग में क्या आदेश था? ये आदेश था जो हम कमिश्नर मुख्यमंत्री साहब ने जो जांच कराई थी वो 3 जो अधिकारियों से वो रिपोर्ट डीएम साहब और कप्तान साहब ने सही मानी कि वो बिल्कुल सही रिपोर्ट है। तब आप ही सेवा करेंगे? हाँ, हम लोग सेवा हम ही करेंगे। हाँ, हम लोग कागज हमारे गुरुद्वारे में जो वहाँ लोग हैं वो पाठी सिंह जो हमारे हैं वही पाठ कर रहे हैं उनके, और हमारे लोग अपने वहाँ जाके सेवा। आगे झगड़ा, वो दूसरा पक्ष नहीं जाएगा वहाँ। आगे झगड़ा होने के लिए क्या कहा गया प्रशासन? नहीं, प्रशासन अब सतर्क है, अब कोई झगड़ा नहीं होगा। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। डीएम सर, पसियापुरा गुरुद्वारे को लेकर कुछ लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई, क्या रहा उस मीटिंग? देखिए, ये जो पसियापुरा गुरुद्वारा है तहसील बिलासपुर में आता है और दोनों पक्षों के साथ पहला जो हमारा दौर था पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में और हमारे एडीएपी साहब, एडिशन साहब और दोनों पक्षों के अपने अपने प्रतिभागी थे, उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और पुनः हम लोग 1-2 दिन में और बैठेंगे। कुछ मुद्दे हल हुए हैं जिन इश्यूज पर क्या कहते हैं कंटेंशन था और आगे इनसे वार्ता भी जारी रहेगी। अभी मौके पर शांति व्यवस्था है
और दोनों पक्ष क्या कहते हैं इसके जो सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन है उसकी तरफ आगे बढ़ा है। सर पर हमने देखा था वहां पर गोली भी चली थी, तो क्या वजह रही उसकी? एक घटना हुई थी और हम लोगों की क्या कहते हैं उस पर कार्रवाई भी हम लोगों ने की है, एफआईआर दर्ज की हुई है और मौके पर हम पुलिस अधीक्षक महोदय और मैं खुद स्वयं उपस्थित रहे थे साथ और शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस समय। सर इसमें कोई हाईकोर्ट से आदेश भी प्राप्त है देखिए ये एक पक्ष के पास? ये जो प्रकरण है माननीय न्यायालयों में प्रचलित है और सिविल में भी प्रचलित है और माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रचलित है। दोनों पक्ष अपने जो उन्होंने केस दर्ज की है उसके दर्ज भी थी, उनका हम लोगों ने भी अवलोकन किया है और हम लोगों की जो अभियोजन की टीम है उसने भी अवलोकन किया है और जो भी नियमानुसार इसमें अग्रिम जो भी स्थिति निकल कर आएगी और माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश रहेंगे उसका अच्छे से पालन भी कराया जाएगा और दोनों पक्षों की उपस्थिति और उसमें ही निकाला जाएगा। डीएम सर, इन लोगों के पास असला कहाँ से आया, इसकी कोई जांच पड़ताल की जा रही है? इसकी अग्रिम जो विवेचना है वो प्रचलित है और इसमें क्या कहते हैं हम लोगों ने कार्रवाई की। सर दोनों पक्ष में से फिलहाल अभी कौन सा पक्ष रहेगा सर अभी गुरुद्वारा? नहीं अभी ऐसा दोनों पक्षों को फैसला किया गया और दोनों की सहमति से जो वहाँ पर कमेटी बैठे हैं जो पाठ करते हैं उसमें दोनों की सहमति है और तालाबंदी की गई है? तालाबंदी है कोई? नहीं किसी प्रकार का तालाबंदी नहीं है वहाँ पर, संविधान लोग जान सकते हैं वहाँ पर और किसी भी प्रकार की तालाबंदी नहीं है। कई गेट है तो उसमें से एक दो गेट पे ताला लगा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है। सर प्रेजेंट की स्थिति क्या है गुरुद्वारे में अभी? देखिए वहाँ पर हमारी मजिस्ट्रेट से तैनात है, बिल्कुल शांति व्यवस्था है और हम हमारे द्वारा महोदय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सिचुएशन अभी कंट्रोल है और किसी भी प्रकार की इसमें ऐसा कुछ है। सर राजनीतिक शस्त्र से भी सर गोली चलाई गई है, तो क्या बोले सर उनके आपकी तरफ से कार्रवाई की गई? देखिए ये विवेचना का विषय है, जो भी अग्रिम कार्रवाई जैसा भी निकल कर आएगा जैसी विधिक कार्रवाई है वो की है। ओके सर। तो पक्षास कलेक्ट्रेट में हैं डीएम साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब, उन्होंने के साथ दोनों पक्षों की वार्ता हुई है। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है और हम अग्रिम तैयारी भी कर रहे हैं। सर अभी क्या वार्ता हुई है इन लोगों से, दोनों पक्षों की आपके पास मीटिंग चल रही है? उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई, मजिस्ट्रेट्स भी हैं और उभय पक्षों से वार्ता का क्रम जारी। तो गुरुद्वारे में मुख्य लड़ाई की वजह क्या है सर, वो क्या सामने आ रही है निकल कर? इस संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों में वाद योजित है और सारे वादों के संबंध में भी चर्चा हुई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता कर जो माननीय न्यायालय का निर्णय है उभय पक्षों की जो सहमति तदनुसार कार्रवाई की। सर अब क्या स्थिति है वहाँ गाँव के अंदर? वहाँ शांति व्यवस्था कायम है और हम उभय पक्षों के लगातार संपर्क में है। अभी आपने देखा भी जस्ट वार्ता हुई है। तो कुछ एफआईआर इसमें क्या कार्रवाई हुई है इसको कल किस तरह की कार्रवाई प्रचलित? सर एफआईआर भी हुई है, पक्ष की तरफ तो कार्रवाई हो गई, क्या दूसरे पक्ष में भी कार्रवाई होगी? इस संबंध में विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय लिया गया। तो सर कितना वक्त दिया गया है उनको? अभी मतलब हम लोग की लगातार वार्ता जारी।